एजुकेशन बाय एसके सर में आप लोग को स्वागत है। और क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 वंशागति के सिद्धांत को हम लोग 30 वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है कहलाता है। तो पहला ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है त्रिक है, नॉनसेंस कोडेन है, सी है एंटी कोडेन है, डी समापन है। तो इसका आंसर सी होगा, एंटी कोडोन होगा। सी आंसर इसका सही होगा। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा, कमेंट में हम देखेंगे। प्रारंभन कोडोन क्या है? तो आपको क्या है, यू है, तो बी है, AUG है कि UAG है, UGA पढ़ाए हैं कि प्रारंभक कोडोन या प्राथमिक कोडोन जो होती है AUG होता है। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन के निकालना और एक्सॉन को जुड़ना कहलाता है। चॉइस ए टेलिंग, बी ट्रांसफॉर्मेशन, बी कैपिंग और डी स्प्लाइसिंग। तो इसका आंसर डी होगा, स्प्लाइसिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कमेंट में बताइए, न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड, बी न्यूक्लियोसाइड, अमीनो अम्ल की न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसमें आपका ए सही होगा, न्यूक्लियोटाइड का होता है। किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन संश्लेषण अमीनो अम्ल का अनुक्रम किसके अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है? तो आपको बताए थे कि टीआरएनए होगा। इसमें किसमें होगा? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीडीएनए एक पूर्ण घुमाव से नाइट्रोजन के कितने बेस से जुड़े होते हैं? तो चॉइस ए 5, बी 10, सी 15 और डी कितने बेस से जुड़े होते हैं? तो 10 बेस से जुड़े होते हैं। बी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसे डीएनए के अणु में प्यूरिन है? तो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर बताइए। पहला है ए तथा सी, बी है सी तथा टी, सी है ए तथा जी, इनमें से कोई नहीं। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट देके बताइए कि इस क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर क्या होगा। तो ए प्लस जी, सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनए के पैरिमिडिन में पाया जाता है। चॉइस ए थाइमिन एवं साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, सी साइटोसिन एवं यूरेसिल, डी थाइमिन और यूरेसिल। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में। आप लोग कमेंट देख के बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 के क्या होगा। तो थाइमिन और साइटोसिन होगा, ये सही है इसका। किस जाति के लिए निम्न अनुपात स्थिर रहता है? चॉइस ए है T+C G+A, उसके बाद है A+C T+G, सी में है G+C A+T और डी में है A+C और C+T। तो कमेंट में आप लोग बताइए कि 9 नंबर का क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। तो इसका होगा G+C और A+T, सी होगा। डीएनए डबल। क्वेश्चन नंबर 10 डीएनए के डबल हेल्सिंग मॉडल दिया है। तो बताइए डबल द्विकुंडली के सिद्धांत कौन दिए हैं 10 में बताइए। तो इसमें डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। तो इसमें दिए थे कौन? वाटसन एंड क्रिक। पहले भी आपको बताएं कि डबल बॉन्ड के बारे में, द्विकुंडली के बारे में किसने बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? तो आप लोग बताइए कि कौन रहता है। ए पेप्टाइड बंधन, एस्टर का बंधन, सी ए और बी दोनों, कि डी हाइड्रोजन का बंधन।
क्वेश्चन नंबर 11 के पहले आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो इस ये तीनों नहीं होगा, इसमें होगा हाइड्रोजन का बंधन, डी होगा इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 12 आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है, बताइए। टीआरएनए, बी होता है आरएनए और एचएनए आरएनए और डी होता है एमआरएनए। तो 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, टीआरएनए होगा, ट्रांसफर आरएनए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्रणालियों का अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। चॉइस ए में है अपसारिक क्रम विकास का, बी अभिसारिक क्रम विकास का, साल्टेशन का, डी है इनमें से कोई नहीं। कमेंट दे के बताइए पहले कि 13 नंबर आंसर क्या होगा, 13 का आंसर क्या होगा। तो ए इसका आंसर सही होगा, 13 के ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। यूरिसिल संबंधित है, बताइए। ए ऑप्शन में आरएनए है, बी डीएनए से, सी दोनों से, किनमें से कोई नहीं, बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। तो इसमें होगा ए, आरएनए से संबंधित होते हैं यूरिसिल। क्वेश्चन नंबर 15 अनुवादन या स्थानांतरण से में बनता है, बताइए आप लोग पहले। पहला आंसर है आरएनए से प्रोटीन, बात तो सही है। बी डीएनए से पर डीएनए, सी है डीएनए पर आरएनए और डी है आरएनए पर डीएनए। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, इसमें सही है। तो आरएनए से ही डीएनए आप लोग पता है बनता है, अब प्रोटीन को भी संश्लेषित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्लाज्मिक से संदर्भ में सत्य है, आप लोग पहले आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। विषाणुओं में पाए जाते हैं, ए। बी जीन हस्तांतरण से बहुत से प्रयोग होते हैं, सी। जैविक क्रियाओं के लिए जीन धारण करते हैं, डी। केंद्रीय गुणसूत्र से भाग लेते हैं। तो आप लोग पहले आंसर 16 के बताइए, 16 के आंसर क्या होगा। 16 के आंसर आप लोग को क्या होगा। तो इसका आंसर 16 का होगा बी, जीन हस्तांतरण बहुत प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है न्यूक्लियोसाइड है। चॉइस है नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा का, बी है नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट का, सी है शर्करा प्लस फॉस्फेट का, डी है नाइट्रोजन क्षारक प्लस फॉस्फेट का। आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा है, चैप्टर पढ़ रहे हैं। 17 का ये होगा नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। ओकाजाकी खंड है, ओकाजाकी बहुत देखिए नया क्वेश्चन मिला है, ओकाजाकी है। तो ए है आरएनए प्राइमर का, बी है लीडिंग सेंट्रल पर आरएनए के छोटे खंड, सी है लीडिंग स्टेल पर डीएनए के छोटे खंड पर, डी इनमें से कोई नहीं। 18 के पहले आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 के हम आप लोग को कमेंट जरूर देखेंगे, आप लोग पहले आंसर दीजिए। 18 नंबर का क्या होगा। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, 18 नंबर का लीडिंग सेंट्रल पर डीएनए का छोटा खंड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में कौन सा गलत जोड़ी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसने बिहार बोर्ड आपसे पूछेगा बचपन। निम्न में कौन सा गलत जोड़ी है। 19 नंबर के पहला ग्वाइनिन और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, साइटोसिन, और थाइमिन और एडेनिन है, एडेनिन और यूरिसिल है, और थाइमिन यूरिसिल। किसका जोड़ा गलत है बताइए। 19 का 19 का आंसर बताइए कौन किसका गलत है। ये तीनों सही है, 4 नंबर डी गलत है इसका, डी आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 प्रति कोडोन स्थल में स्थित है, प्रति कोडोन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है प्रति कोडोन स्थल स्थित होते हैं, बताइए। तो पहला है डीएनए पर, बी है टीआरएनए पर, सी आरएनए पर और एमआरएनए पर। बताइए जल्दी 20 नंबर का आप लोग। 20 का क्या होगा, 20 का आप लोग के होगा बी, टीआरएनए होगा। क्या होगा, टीआरएनए। क्वेश्चन है डीएनए के अणु में साइटोसिन 18% है, कितना है 18%। एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा बताइए जल्दी। ए है 64, बी है 36, सी है 82 और डी है 32। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग बताइए कितना होगा। तो 50% रहते हैं तो 18% माने
कितना होगा 32% इसका आंसर होगा। डी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कि लैक ऑफ पेरेंट दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है किससे? ऑपरेटर से, फॉर्मेटर से, रेगुलेटर से। डी है बीटा गैलोसाइटोसिस। बताइए 22 का आंसर इसका क्या होगा? 22 का तो आप लोग को बताए थे ऑपरेटर से जुड़ता है। किससे? ऑपरेटर से। 22 के आंसर सही है। 23 नंबर क्वेश्चन आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा के अंतर्गत आता है। आरएनए टूटता है तो डीएनए टूटता है आरएनए, आरएनए टूटता है तो प्रोटीन। ये तो बात लगता है सही है। बी है डीएनए टूटता है आरएनए, आरएनए टूटता है प्रोटीन। ये भी सही है लगता है। तो इसमें देखिए कौन सही है। सेंट्रल डोगमा के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्यों? तो डीएनए टूटता है आरएनए में और आरएनए टूटता है प्रोटीन में। तो बी सही है इसका। क्या है ये वाला पहला आंसर इसका? क्या है? आरएनए डीएनए नहीं होता है। आगे चलते हैं। बीडल और टोंग्स, बीडल और टॉटम का न्यूरोस्पोरक क्रेसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्धांत क्या था? वैज्ञानिक थे। तो 24 के आंसर आप लोग बताइए कि 24 के ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो 24 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा। 24 के होगा बी। एक एंजाइमा एक जीन उत्पन्न करता है। एक एंजाइमा कितने जीन उत्पन्न करता है? एगो। बी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 के का तनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है। बताइए डीएनए का वह स्थल पर जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं, बी प्रमोटर कहते हैं, सी हिनेंसर कहते हैं कि डी नियामक कहते हैं। बताइए कमेंट में 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसमें प्रमोटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रमोटर। बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कहता है एन कैपा 14 एन कैप 15 डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रकृति की प्रयोगात्मक दृष्टि से पाई गई है। ये है मिशेल्सन एवं स्टाल द्वारा, निरेनबर्ग तथा मेथाई द्वारा, कोनबर्ग और निर्वेक द्वारा, टेलर और बेस्ट द्वारा। बताइए दिमाग लगा के बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मिशेल्सन एवं स्टाल द्वारा होगा। ये सही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 27 आनुवंशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद कारण एक जीव में माने ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको देख लीजिए। पूरा परिवर्तन होता है 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन संरचना में बी है प्रोटीन संश्लेषण पैटर्न पर, सी है डीएनए के प्रकृतिकरण पर और डी है आरएनए के अनुलेखन पैटर्न पर। तो 27 नंबर क्वेश्चन के आप लोग आंसर बताइए। 27 के आंसर आप लोग को क्या होगा? तो इसका डी होगा, आरएनए अनुलेखन पैटर्न पर होगा। डी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 जो है अनुलेखन के समय यदि डीएनए वलय के न्यूक्लियोटाइड क्रम में ATACG द्वारा कोडित किया जाता है तो मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का वलयक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर आप लोग बताइए। UATGC कि TATGC कि TCTGA DC और UAUGC। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर हो जाएगा UAUGC, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 डीएनए किनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? TMA का कि बैक्टीरियोफेज का कि दोनों का कि किसी के नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। तो इसमें हो जाएगा बी, बैक्टीरियोफेज का होगा। बी 29 का बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है आरएनए में पायरिमिडीन में पाया जाता है। आरएनए में साइटोसिन और थायमिन की एडेनिन ग्वानिन और सी है साइटोसिन और यूरिसिल और डी है थायमिन और यूरिसिल। आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ के जल्दी आंसर बताइए। 30 का क्या होगा? 30 के आंसर क्या होगा? तो साइटोसिन और यूरिसिल होगा। सी इसका आंसर सही होगा। 31 है
प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है। निम्नलिखित में से उस समूह को बताइए जिसमें तीनों में से एक इसे रोकता है। बताइए कौन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 के आंसर आप लोग बताइए। तो इसमें कौन होगा, बी होगा। कौन होगा, बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 32 के आप लोग आंसर पढ़ के बताइए कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र। क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ना हो रहा बाबू, तो इसीलिए क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ये सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 का 3 में से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है। नाइट्रोजन के बेस किस में नहीं होता है, चॉइस ए थाइमिन में, चॉइस बी यूरेसिल में, कि सी ग्वाइनिन में, कि डी साइटोसिन में। आंसर आप लोग बताइए 33 के क्या होगा। तो नाइट्रोजन के बेस नहीं होता है डीएनए में, तो होता है यूरेसिल का नहीं होता है। 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 के कहता है डीएनए से आरएनए की भिन्न है फॉस्फेट रहने से, राइबोज रहने से, कि डीऑक्सी राइबोज रहने से, कि साइटोसिन रहने। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप लोग पहले 34 नंबर का क्वेश्चन आप लोग लगाइए, कितना सही होता है। 34 नंबर के आप लोग बनाइए, 34 नंबर की। तो राइबोज रहने से भिन्न होता है। क्या होता है, राइबोज रहने से भिन्न होता है। 20 का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 35, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, आपको बताए थे 16 होता है, कि 4 होता है, कि 32 होता है। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड पूछे हैं आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। बताइए 64 होता है, कै होता है, आप लोग बताइए। 35 के आंसर कितना होता है, पढ़ाए हैं, कितना होता है, 64 होता है। लैक ऑफ पेरन, क्वेश्चन नंबर 36, लैक ऑफ पेरन किसके प्रतिनिधि है। बताइए, ए अनुदेश जीन क्रिया को, कि दमनकारी जीन क्रिया को, कि गिरी संचालित जीन संरचना को, किनमें से सभी। देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। तो इनमें सब हो जाएगा, चला इनमें क्या होगा, सब होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता ऑपेरन मॉडल प्रस्तावित किसने किया था। आपको बताए थे कि ऑपेरन मॉडल किसने, देखिए दिमाग लगाइए इसके 37 के बताइए कि कौन किए थे। तो जेकब तथा मोनेड ने किया था। ऑपेरन मॉडल का क्या किए थे, जेकब तथा मोनेड। इसका सी आंसर सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का बताइए कि डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है। चॉइस ए है, डीएनए के टाइपिंग है, कि डीएनए के प्रोफाइलिंग है, कि ए और बी दोनों है, कि बेस पेयरिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आज का 38 में देखिए कितना आपका सही हुआ है, ये बताइए। तो ये दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। डीएनए के टाइपिंग भी है, डीएनए के क्या है, प्रोफाइलिंग भी है। तो इसका आंसर सी होगा। तो आप लोग सहयोग करिए कि बहुत जल्द आप लोग के सामने आके यूट्यूब पर पढ़ाएं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और दूसरे को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। आज का इतना ही है, फिर अगले क्लास का फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा देंगे।